ලංකාව වගේම ගොඩක් श्रीलंका की तरह और गरीब मुल्क भी हो सकते हैं, मगर हमने पहले कभी पेट्रोल के लिए लाइनों में लगे लोगों को मरते नहीं देखा। මේ විදිහට නැති වෙනවා। मीडिया में आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में कम से कम 8 अफराद पेट्रोल के लिए लगी लंबी कतारों में इंतजार करते हुए हलाक हुए हैं। रेहंदी के वालिद चमिंदा पुष्पा कुमारा उनमें से एक हैं। शुमाल मगरबी श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले 47 बरस के बस ड्राइवर ने कई दिन मीलों लंबी कतार में गुजारे क्योंकि सप्लाई कम थी। අපිව ජීවත් කරන්න हमारी कफालत के लिए और अपनी नौकरी के लिए उन्हें बस में पेट्रोल डलवाना था। पेट्रोल हासिल करने के लिए उन्हें किसी वजह से कतारों में लगना पड़ा। अगर वो ये ना करते तो अपना काम न कर पाते। वो जो काम कर रहे थे उसकी वजह से वो काफी दबाव में थे। वो सुबह काम पर जाते और कतारों में इंतजार करते, और जब शाम को घर आते तो बिजली नहीं होती थी। उन्होंने हमें बताया तो नहीं, लेकिन वो इस पर बहुत गुस्से में थे। श्रीलंका के पास ईंधन दरामद करने और दीगर जरूरी अशिया के लिए रकम नहीं है, क्योंकि मुल्क के खजाने में ज़र मुबादला ना होने के बराबर है। ईंधन की कमी के बायस बिजली भी बंद हो जाती है। कुछ लोग मुजाहरे कर रहे हैं और रोड ब्लॉक करके पेट्रोल का मुतालबा कर रहे हैं। इस शख्स का कहना है कि वो 2 दिन से पेट्रोल के लिए कतार में लगा हुआ है। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लोगों के पास घर में कुछ खाने को नहीं। कुछ अधेड़ उम्र अफराद की कतारों में इंतजार करते हुए मौत वाक़ हो गई। एक 52 बरस के शख्स की भी अपनी टैंकी भरने के बाद मौत वाक़ हुई। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो पहले से अमराज कल्ब में मुब्तला थे। और एक 29 बरस के शख्स को बहस के बाद छुरा घोंपकर मार डाला गया। चमिंदा की अहलिया का कहना है कि उन्हें कोई बीमारी वगैरह नहीं थी। कुछ दिन वो सुबह से लेकर रात तक कतार में लगे रहे। खाने का कोई तरीका नहीं था, नहाने धोने का कोई इंतजाम नहीं था। वो ये सोच सोच कर जहनी तौर पर थक गया था। घर में वो कहता था कि मैं कतारों में लग लग कर जिंदगी से उकता गया हूँ। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। 9 अप्रैल को वो सुबह से कतार में लगे हुए थे और सड़क पर गिर पड़े और शाम 7 बजे उनकी मौत वाक़ हुई। मैंने अपना शौहर और मेरे बच्चों ने अपने वालिद को खो दिया है। उसकी वजह ईंधन की कमी का मसला है। अब हम बेयारो मददगार हैं। चमिंदा की वालदा कहती हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बेटी की मौत देखनी पड़ेगी। मेरा बेटा काम से वापसी पर घर के सामने लगे बागीचे से होता हुआ आता था। वो मुझे अभी नजर आता है। सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, मैंने खबरों में देखा है कि 7 या 8 ड्राइवर हलाक हो चुके हैं। हमारे बच्चे जिंदा होते अगर पेट्रोल के लिए लाइनें ना लगती। श्रीलंकन पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि हमारे पास पेट्रोल के लिए कतारों में लगे अफराद की कुल अमवात पर रिपोर्ट नहीं है। हम उन्हें इनफरादी वाकयात के तौर पर रिपोर्ट कर रहे हैं। वजीर बराए अवामी तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि कुछ लोग पहले से बीमार हो सकते हैं, इसलिए हम ये वसूख से नहीं कह सकते कि लोग घंटों कतार में लगने की वजह से हलाक हुए। श्रीलंका की वजीर बराए तवानाई के मुताबिक हजारों मेगा टन ईंधन इंडिया के जरिए मुल्क में पहुँच चुका है। हमारे पास इस वक्त ईंधन के ज़खायर नहीं हैं। हम इन ज़खायर को बढ़ाने के लिए मंसूबा बना रहे हैं, मगर अब हमें इतनी सप्लाई मिल रही है जो अगले 2 हफ्तों के लिए काफ़ी होगी।